अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें कि वीडियो में कोई ना कोई ऐसी अहम बात और इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो आपके पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अपनी एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9 चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपके पास सेक्शन बी में लाजमी आती है, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जो अभी तक हमने फैक्टर्स को डिवाइड करना और सिंथेटिक डिवीजन किया था, दो अलग अलग कामों को सीखा था, उसे हम मिलाकर एक साथ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले अब आप देखें कि यहाँ पे पूरी एक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनॉमियल पूरा गिवन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फैक्टर गिवन नहीं है जिससे इसको डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जो हमने थ्योरम को यूज़ करते हुए फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए किया था कि हमारे पास एक्स की एक वैल्यू गिवन होती थी और उसे हम एक्स में पुट करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें सबसे पहले एक वैल्यू, एक डिविडेंड चाहिए होगा डिविजर मालूम करने के लिए, क्वोटेंट मालूम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, फैक्टर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर मालूम करेंगे, वो किस तरह से करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो हमने सपोज कर लेट पॉलिनॉमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमें ये एक्स मालूम करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिख लिया। मालूम करने के लिए हम जो हमारे पास लास्ट हमारा कांस्टेंट मौजूद है वो हम देखेंगे कि वो किन किन का फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया द फैक्टर्स ऑफ 1 आर। तो 1 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है। ये हम नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स देंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी 1 लेना है उसे पुट करके एक्स के अंदर हमें एक्स का आंसर जो 0 लाना है। जिस भी वैल्यू से आपका एक्स का आंसर 0 आ जाएगा वो उसका फैक्टर बन जाएगा। हमारे पास ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें हमें सबसे पहला काम जो है फैक्टर को फाइंड करना है। और वो फैक्टर जब आ जाएगा तो अब आराम से सिंथेटिक डिवीजन करके रिमाइंडर और कॉटन जो भी हमारे पास बचता है वो हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिमाइंडर की बात नहीं की, इसे फैक्टर थ्योरम कहा है। यानी फैक्टर मालूम करें, सिंथेटिक डिवीजन करें और फिर उसके आंसर को लेकर आएँ। सही है, तो सबसे पहले फैक्टर मालूम करने का तरीका, जो भी लास्ट आपका कांस्टेंट है उसके आप फैक्टर्स मालूम कर लें। अब 1 है, 1 का फैक्टर एक ही है और जो भी फैक्टर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अब इस वैल्यू को मैं इस पॉलिनॉमियल में पुट करूँगी और जिस भी पॉलिनॉमियल से मेरा एक्स का आंसर 0 आ जाएगा वो मेरा फैक्टर बन जाएगा। तो पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए पहले मैंने जो है पॉजिटिव का 1 ले लिया। अब 1 को मैं पूरी पॉलिनॉमियल में पुट कर दूँ। जैसे 1 उसके पर पावर 3 माइनस 1 पे स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 1। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, प्लस 1 और माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो मेरा आंसर हो गया 0। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने x को क्या लिया था, यानी x मेरा 1 था तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हम इसका सिंथेटिक डिवीजन करके इसका जो क्वोटेंट है वो मालूम करते हैं। तो अब सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने वापस उतार दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1। तो हम सिर्फ इसमें से कांस्टेंट ले लेंगे, लेकिन साइंस के साथ साइन लाजमी लगाना है। अब ये जो मेरा फैक्टर है वो मेरा यहाँ पे आ गया। पहली वैल्यू एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 माइनस कर दिया, आपके पास 0 आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर 1 आ गया। लेकिन ये आपका प्लस का 1 है। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों सेम है, तो ये आपके पास यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 0। तो अब पता है यहाँ 0 आ गया तो ये आपका जो है रिमाइंडर बच जाएगा और ये आपका क्वोटेंट। अब क्वोटेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू जो है जो भी कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा अपने साइन के साथ, दूसरे के साथ जो है एक्स की वैल्यू लग जाएगी यानी कि ये, और इसके बाद वाली वैल्यू पे पावर 2, यानी कि राइट साइड से हम पावर्स को लगाना शुरू करेंगे। लास्ट नंबर को छोड़ देंगे, वो आपका कांस्टेंट है, उसके बाद वाले नंबर को एक्स, फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, जिस तरह वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, क्वोटेंट हो गया। ठीक है, अब जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा क्वोटेंट हो गया और ये x जो मैंने लिया था x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू मैंने 1 लिया था। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये प्लस 1 है तो ये यहाँ इक्वल्स टू के पास जब आएगा तो ये मेरा
-1 का फैक्टर बन जाएगा। तो ये x² + 1 और x - 1, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। और ख्याल रखिएगा जब आप ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हमें फैक्टर्स खुद मालूम करने हैं और खुद ही उन्हें सॉल्व करके क्वाड्रेंट और रिमाइंडर जो है वो मालूम करना है, तो इसमें हमारे पास जितने भी रिमाइंडर होंगे उनका आंसर लाजमी सी बात है यहाँ पर 0 आना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तमाम जो रिमाइंडर है उनका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई और आंसर आता है तो फिर आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है, लाजमी उसे चेक करें। उसके बाद यहाँ जो मेरा आंसर आएगा उसमें अगर कोई फॉर्मूला मेक हो रहा है तो उसे सॉल्व करेंगे, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो उसे सॉल्व करके हम मजीद इस आंसर को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम एज इट इज है, वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइंस का फ़र्क है। मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल एक्स, यानी पूरी आपकी एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पर। अब लास्ट में हमारे पास वही 1 मौजूद था, 1 जो फैक्टर है वो 1 का ही रहेगा। अब 1 को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1² -1 और ये मेरा -1, ठीक है। यहाँ पर जो है अब 1 का क्यूब मुझे पता है 1 ही आएगा, यहाँ पर भी मैंने 1 सपोज कर लिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1 और ये -1, ये +1 ये -1 ये +1 ये -1 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया 0। यानी कि यहाँ पर भी मैंने x को 1 सपोज किया और जब मैं इसको फैक्टर्स यानी कि जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो वो x - 1 बन जाएगा। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में मेरा ये काम आएगा और ये x - 1 जब मैं अपने फैक्टर्स मेक करके आंसर लिखूंगी तो ये उसमें काम आएगा, ठीक है। अब ये 1 आ गया, इससे मैं इस पूरी एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल को सॉल्व करूँगी यानी थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। तो ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन स्ट्रक्चर बना लिया, जो मेरा क्वेश्चन था उसे मैंने दोबारा उतार लिया। ये मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख ली, 1 एज इट इज़, पहली वैल्यू आपकी एज इट इज़ उतरेगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका ये प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 यानी +1 और -1 ये हो गया आपका 0। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 0 ही बचेगा, 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर मेरे पास बचता है तो लाजमी सी बात है मैंने इसमें कुछ ना कुछ एरर किया है, मुझे इसका ध्यान लाजमी रखना है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट लिख रहे हैं तो लास्ट का जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि एक नंबर, उसके बाद जो भी नंबर है उसके साथ x लग जाएगा और उसके बाद जो भी नंबर है उसके साथ x² लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हम क्वाड्रेंट मालूम करें, अगर यहाँ भी ये फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक होकर मजीद फैक्टर्स में डिवाइड होते हैं तो हम इसे मजीद फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, अगर नहीं होते तो फिर हम इन्हें यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि ये मैं से अपना क्वाड्रेंट जो है वो कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, यानी कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस करें तो 2 आए, तो एज इट इज जो हमें पता है भाई, यानी कि +x और +x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। दोनों में अगर हम कॉमन देखें x तो अंदर बचेगा x + 1, यहाँ कॉमन आपके पास 1 है तो यहाँ पे बचेगा x + 1, दोनों कॉमन x + 1 आपके पास आ गया, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स जो हमारे पास बनकर आए वो, और जो हमने वो लिया था जो आंसर मेरा आया था यानी कि जिससे मैंने ये डिवाइड किया था +1, तो यहाँ पर हम उसे -1 में लिख देंगे क्योंकि +1 चेंज इनटू -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वाड्रेंट आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में x³ -6x² + 11x - 6 है। अब मेरे पास जो है लास्ट का जो कांस्टेंट है वो चेंज है, यानी कि वो 6 है। अब हम देखेंगे अगर कि 6 किन किन फैक्टर्स का है, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो 1 तो सभी का फैक्टर है, उसके बाद आपके पास 2, ये भी 2 का फैक्टर भी है, ये 3 का फैक्टर भी है और उसके बाद ये खुद 6 का फैक्टर है, यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें इनमें से एक ऐसा नंबर लेना है जो मैं जब इसमें पुट करूं तो उसका आंसर जो है आपके पास 0 आ जाए, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 1 ही हैं, 1 + 1 -1 और 2, इससे ज़्यादा कोई भी बड़ा नंबर हम पुट करेंगे क्योंकि इसके इन्हीं के अंदर 1 + 1 -1 और +2 और -2, इन चारों नंबर के साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हम 1 को ही लेते हैं और उसे पुट करते हैं, यानी 1 का क्यूब -6, 1² + 11 1 - 6, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, -6, 1 का स्क्वायर 1 + 11 1 11 माइनस का 6, 1 माइनस प्लस माइनस 6 1 6 + 11 और ये माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अगर देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो
+12 और माइनस 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 का 12, +12 और -12 कैंसिल होंगे तो ये हो गया आपके पास 0। यानी कि x जो मैंने 1 लिया तो उसका जो फैक्टर है वो मेरा 0 आ रहा है। लेकिन जब मैं इसे आंसर में लिखूंगी, यानी कि जो मेरे इस तरह मैंने क्वार्टर्स बना के लिखे थे, उसके जो लास्ट मेरा फैक्टर बनेगा वो फैक्टर मेरा बनेगा +1 है तो +1 चेंज इनटू -1। ये मेरे फैक्टर्स के लिए। अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन पर आ जाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्वेश्चन लिख लेंगे भाई x³ -6x² प्लस का 11x माइनस का 6, 1 -6 + 11 और -6। 1 मेरा जो फैक्टर है जिससे मुझे इसे डिवाइड करना है। तो ये मैंने 1 एज इट इज नीचे उतार दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 1 5 5, लेकिन साइन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। यहाँ पे भी माइनस लग गया। 11 में से 5 माइनस किया, यहाँ पे 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो यहाँ +6 हो जाएगा। 1 6 6 +6 और -6 जब माइनस होंगे तो ये हो गया आपका 0। तो ये आपका बन गया रिमाइंडर। अब जब मैं क्वार्टर की बात करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट जो 6 है यानी जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा साइन के साथ, जो उसके बाद वाली वैल्यू है उसके साथ x लग जाएगा और उसके बाद वाली वैल्यू पर स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया x² -5x प्लस का 6। तो अब हम इसको देख लेंगे कि भाई इनके फैक्टर्स में एक हो सकते हैं, यानी ये मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाता है तो ठीक है। तो हम इसे कर लेंगे, जैसे 6 1 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से कि भाई 3 2 6 भी होता है, 3 -3 और -2 माइनस का 5। अगर मैं 6 1 6 लूँगी तो मेरे पास एक माइनस और एक प्लस का फैक्टर बनेगा, और उस तरह इसमें कॉमन लेने में मेरे पास ब्रैकेट में एक जगह माइनस और एक जगह प्लस आएगा। तो जब माइनस है तो मुझे दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर माइनस की लेनी होगी, जैसे -3x और माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। अब इन दोनों में जो मेरे पास कॉमन है x, तो आपके पास अंदर बचेगा x -3, x एक था, एक x यहाँ आ गया और एक x बाहर कॉमन में आ गया, माइनस x कॉमन था बाहर आ गया, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। यहाँ माइनस में 2 और 6 एक टेबल में आते तो 2 कॉमन हो गया, x माइनस प्लस माइनस 2 3 6। अगर मैं 6 1 6 लेती तो यहाँ मेरे पास प्लस का ब्रैकेट सॉल्व आता और यहाँ पे मेरे पास माइनस का, तो मेरे फैक्टर सेम नहीं हो पाते। अब ये दोनों सेम है तो ये हो गया x -3 और ये हो गया x -2। अब यहाँ पर मैं वो फैक्टर ले लूँगी जो मैंने लिया था, यानी x -1। आप चाहें तो x -1 को 7 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 7 भी इस तरह से चल सकता है, ताकि जिससे आपको ये याद रहे कि अब मुझे यहाँ पर x -1 को भी उस फैक्टर को यहाँ पे साथ लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अब बात हो रही है फैक्टर्स ऑफ 20। अब हमारे पास जो कांस्टेंट आ गया है वो आ गया है 20। अगर 20 को देखो भाई, 20 कौन कौन से फैक्टर्स में आता है, तो वही चीज़ 1 हर एक का फैक्टर है, 2 में आता है 20, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में आता है आपके पास 20, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में 9 में नहीं आता, 10 आपका फैक्टर्स बनता है 20 का, और उसके बाद 20 अपने टेबल में ही आता है। तो ये मेरे इतने सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे वो सिर्फ हमारे इन 2 नंबर्स के बीच में घूमेगा, ठीक है। 20 आपके पास जो है एक बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पर 2 को सपोज कर लेते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे x की जगह 2 सपोज कर लिया। अब जो भी मेरी वैल्यूज है उसमें मैंने इस तरह से 2 का क्यूब +5, 2 का स्क्वायर -4, 2 माइनस ये आपका 20, ठीक है। मैंने यहाँ 2 सपोज कर लिया। 2 का क्यूब आपके पास 8 +5, 2 का स्क्वायर 4 -4 2 8 माइनस का 20, 8 + 5 4 20 -8 और माइनस का 20, ये प्लस का 20 प्लस का 8 माइनस का 20 माइनस का 8, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया 0। यानी मैंने x को 2 लिया तो मेरा फैक्टर आपके पास 0 आ गया। जब मैं इसको बनाऊंगी तो ये x +2 है तो चेंज इनटू -2 हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन भी कर लेते हैं भाई इसका, यानी कि x³ + 5x² -4x माइनस का 20, यानी कि 1 + 5 -4 और -20। मेरे पास फैक्टर मेरा क्या था भाई, 2 था। 1 मैंने पहली वैल्यू को एज इट इज उतार दिया, 2 1 2, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, यानी कि 2 7 14, ठीक है, +14 और माइनस प्लस माइनस -14 में से 4 गए, आपके पास 10 बचा। 2 10 20 +20 -20 हो जाता है आपके पास 0। हो गया आपका ये रिमाइंडर, लिख लीजिए आप अपना रिमाइंडर।
अब जो मेरे पास बचा है उसी तरह लिख लेंगे भाई, लास्ट वैल्यू है 10 एज इट इज लिख देंगे उसके साइन के साथ, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ x, फिर उसके बाद वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर, और आगे मजीद वाली होती है तो हम पावर्स को और बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये, और ये जो मेरा फैक्टर बना है ये मैं इसके साथ ही उतार दूंगी ताकि ये मेरे आंसर के साथ साथ चलता रहे। भाई मेरे पास एक फैक्टर तो आ गया, मजीद जितने फैक्टर बन सकते हैं हम उतने बनाएंगे। अब 10 1 ज़ा 10 है, तो अब भाई दो नंबर ऐसे चाहिए और दोनों मुझे प्लस के चाहिए, क्योंकि मुझे आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो दोनों नंबर्स के साथ मुझे प्लस ही चाहिए। तो अब 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 में 2 प्लस करेंगे तो वो 7 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने ले लिया, और ये x माइनस 2 7, दोनों में x कॉमन है तो मेरे पास बचा x प्लस 5, दोनों में 2 कॉमन है तो अंदर भी बचा 2 2 5 ज़ा 10, ये x माइनस 2 7 आ गया। कॉमन हो गए दोनों ब्रैकेट, x प्लस 5 x प्लस 2 x माइनस 2। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो अब हमारे पास जो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 जो हमारे, ठीक है 18 की अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो वही 1 से स्टार्ट है। एक 1 है इसका फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर, 3 है इसका फैक्टर, और जो है 6 है इसका फैक्टर, 9 है, और फिर खुद 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 18 भी हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है यानी बड़ी टर्म है, तो यहाँ पर भी हम 2 को सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन में, यानी कि 2 का क्यूब, और जो है अगर हमें कहूँ माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस का 18, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 2 ज़ा 18, और हो गया ये माइनस का 18, 8 एज इट इज माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 18 और माइनस 18। ठीक है, प्लस 8 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0, यानी कि यहाँ पर मैंने x को 2 सपोज किया तो मेरा आंसर जो है 0 आ गया, और जो मैं इसका फैक्टर मेरा मेक हुआ वो हुआ x माइनस 2। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन भी कर लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन के लिए मेरा स्ट्रक्चर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 18, यानी 1 माइनस 2 प्लस 9 और माइनस का 18। फैक्टर जो आया वो मेरा 2 आया है, तो 2 से इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं। 1 एज इट इज 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 की जगह 0, 2 माइनस 2 0, 2 0 ज़ा 0, 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 2 9 ज़ा 18 प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, तो आ गया आपके पास 0, ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्वाड्रेंट जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वैल्यू 9 है, जो भी है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ x का साइन, और उसके बाद वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर। 1 है तो 1 को शो करना ज़रूरी नहीं होता, तो आपका फैक्टर बन गया x स्क्वायर प्लस 9, और ये जो आया है x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अब तक जो हमने 5 क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास जो पहली वैल्यू जो थी, फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारे पास सिंगल वैल्यू थी यानी 1 मौजूद था, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो भी 1 से एक्सीड कर गई है, ग्रेटर देन 1 आ गई है। और तो यहाँ पर भी अगर देखें तो लास्ट कांस्टेंट मेरे पास 2 है, और जो 2 के फैक्टर्स बनते हैं वो आप सबको पता है कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी क्वेश्चन नंबर 9 तक अब हम जितने भी लेंगे उनमें हम माइनस की वैल्यूज देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे -1 ले लिया, यानी कि 6 -1 का क्यूब प्लस 7 -1 स्क्वायर माइनस माइनस का 1 एंड ये माइनस का 2। ठीक है, 6 -1 का क्यूब -1 ही होता है, प्लस 7 1 का स्क्वायर 1, माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 एंड माइनस का आपके पास ये 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 6 प्लस का 7 प्लस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो अगर हम देखें कि -6 और -2 यानी कि माइनस का 8 और ये प्लस का 8, -8 प्लस 8 कैंसिल, तो यानी यहाँ पर x मैंने जो लिया वो -1 लिया, और जब मैं इसका फैक्टर बनवाऊंगी तो वो हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सिंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर, वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली 6 प्लस 7 -1 और माइनस का 2। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी हमने, पहला 6 जो वैल्यू थी वो एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 1 6 6, 7 में से 6 गए 1 बचे लेकिन प्लस का, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का,
माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका 0। रिमाइंडर कॉटन की बात करें यानी कि माइनस का 2 और प्लस का x और ये 6x के साथ स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आगे आपके पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये जो मेरा फैक्टर बन रहा है +1 का वो मैंने साथ उतार लिया, 2 6 ज़ा 12। अब दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 1 आए, तो 4 3 आपके पास 12 हो जाता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। ठीक है, ये x + 1 साथ उतरेगा। अब इन दोनों में जो है वो आपके पास 2x कॉमन है, यानी कि 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2x से 1x बाहर, 1x अंदर, और 2 2 ज़ा 4, x कॉमन था वो बाहर आ गया। यहाँ माइनस का 1 कॉमन है, 3x माइनस माइनस प्लस 2, दोनों फैक्टर सेम हो गए, 3x + 2 और बाहर जो है 2x - 1। ये जो x + 1 यानी जिससे मैंने सॉल्व किया था डिविडेंड मालूम करने के लिए, तो ये मेरा तीसरा फैक्टर, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 बताना है, वही 12 के फैक्टर। अब 1 में आता है आपके पास 12 का फैक्टर जो है वो 2 का है, 3 4 उसके बाद 6 और उसके बाद 12 अपने टेबल का फैक्टर में एक होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि 6 से लेकर 9 तक हम सारे माइनस वैल्यूज़ करेंगे, तो हम अभी -1 चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम -1 को सपोज कर लेते हैं। आप भी इसी को ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये मैंने -1 का क्यूब प्लस 8 -1 स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस 12, 1 का क्यूब 1 लेकिन माइनस का, प्लस 8, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 19 और प्लस का 12, -1 प्लस 8 माइनस 19 और प्लस का 12। ठीक है, तो अब माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 20 और ये माइनस का 20 दोनों कैंसिल, तो आपके पास 0 आ गए। वही चीज़ कि भाई मैंने x को -1 सपोज किया, और जब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगी तो वो बन जाएगा मेरा प्लस का 1। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन भी कर लेते हैं भाई, कि जो मेरे पास वैल्यू है वो है x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x और प्लस का 12, यानी कि 1 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 12, और जो वो आया है डिविडेंड मेरा वो आया है माइनस का 1। 1 एज इट इज उतार दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 माइनस किया 7, लेकिन प्लस का माइनस प्लस माइनस, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 7, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस का आपके पास 12, माइनस प्लस माइनस, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गए तो आपके पास हो गया 0। अब इसका आंसर यानी कि मैंने कहा लास्ट वैल्यू जिस साइन के साथ आई है वो लिखें, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ x और उसके बाद वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर। अगर 1 मौजूद है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा फैक्टर और ये वो फैक्टर जिससे मैंने डिवाइड करने के बाद मेक हुआ। ठीक है, अब वही 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कि दो फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 7 आ जाए। तो वो जो चीज़ मुझे पता भाई 4 3 ज़ा 12 जो हमने ऊपर किया था, और दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा। दोनों में कॉमन मेरे पास x है, यानी अंदर बचा x + 4, यहाँ पे 3 कॉमन है तो अंदर बचा x + 4, तो ये x + 4 x + 3, और जो मेरा अगला लास्ट फैक्टर जो मैं ऊपर बना चुकी हूँ वो ये x + 4 x + 3 x + 1। आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, 1 पहले लिख लें फिर 3 और फिर 4, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आपके पास 3 है। 3 के फैक्टर्स में बनेंगे 1 और 3, सिर्फ क्योंकि ऑड नंबर है सिर्फ 1 और 3 में आता है। यहाँ पे भी हम जो जैसे हमने कहा यहाँ पे भी हम -1 सपोज करेंगे तो 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 10 -1 और ये प्लस का 3, 2 एज इट इज़, 1 का क्यूब -1 होता है, 9 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस, 10 1 ज़ा 10 प्लस का 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 -10 और ये हो गया आपका प्लस का 3। माइनस प्लस की वैल्यूज़ को 9 और 3 आपके पास 11 होते हैं, सॉरी 9 और 3 आपके पास 12 होते हैं, और माइनस का 10 और माइनस का 2 ये आपका 12 हो जाता है। दोनों कैंसिल आउट हुए तो आपके पास ये 0 आ गया, यानी कि x हमने माइनस
x का हमने -1 लिया था और उसका फैक्टर बनेगा x+1। सिंथेटिक डिवीजन यानी कि 2x³ प्लस 9x² प्लस का 10x प्लस का 3, 2 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3। डिविडेंड मेरा 1 है, -1 है। 2 एज इट इज, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए 7 बचे, लेकिन साइन यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ साइन प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 10 में से 7 माइनस किए तो 3, लेकिन प्लस की वैल्यू के साथ, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, मेरे पास तमाम क्वेश्चन का आंसर का जो रिमाइंडर है वो 0 ही आया है। अब वो क्वार्टर लिख लेते हैं, यानी लास्ट वैल्यू 3 के साथ, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ x और उसके बाद वाली वैल्यू के साथ स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, और जो फैक्टर मेरे पास आएगा वो साथ चलेगा, वो है x+1। ठीक है, तो 2x² प्लस जो है 3 2 ज़ा 6 या 6 1 ज़ा 6, 6x प्लस x प्लस 3, यानी कि 6 1 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए। ठीक है, दोनों में कॉमन है 2x, तो आगे पास बचा अंदर x+3, यानी कि 2x कॉमन है, 2x से 1x बाहर, 1x अंदर, और 2 के टेबल में 6 3 आता है। x कॉमन में ले चुकी थी तो इसके साथ x नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x+3। दोनों फैक्टर्स कॉमन हो गए, x+3 और 2x+1, और ये जो मेरा फैक्टर ऊपर आया था वो मैंने इसके साथ लिख दिया। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, x³ 12x² प्लस 44x प्लस 48, काफ़ी बड़ा फैक्टर नंबर जिसके फैक्टर जैसे 48 आपके पास 1 तो है ही, इवन नंबर है तो 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, और जो है ठीक है ये 12 में भी आएगा और 48 में भी आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि काफ़ी बड़ा ही नंबर है, तो यहाँ पर अब जितने भी नंबर हम उनमें माइनस ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ -2 लेंगे, पुट कर देंगे भाई -2 का क्यूब प्लस 12 -2² प्लस 44 -2 और प्लस का 48। 2 का क्यूब 80 होता है, लेकिन साइन माइनस का लगा है, पावर और लगी है तो माइनस एज इट इज रहेगा, प्लस का 12, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, और ये हो गया प्लस का 48, -8 एज इट इज, प्लस को 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका प्लस का 48, माइनस का 88 और प्लस का 48। ठीक है, अब जो है प्लस 48 और प्लस 48, -8 और माइनस का 88। ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर करेंगे तो भाई ये -96 और ये +96 कैंसिल आउट हो गया 0, यानी x जो है मैंने वो लिया है -2, और जब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगी तो वो बन जाएगा x+2। सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं भाई, x³ प्लस 12x² प्लस 44x प्लस का 48, 1 प्लस 12 प्लस 44 प्लस का 48। वैल्यूज़ को थोड़ा दूर दूर करके लिखा करें, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करें तो हर वैल्यू के नीचे इसकी वैल्यू आए और आपको आसानी से पता रहे कि भाई किसको आप सॉल्व करें। जो जिससे डिवाइड करना है वो है मेरा -2, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। पहली वैल्यू एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 बचेगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस प्लस माइनस, 44 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 24। बड़ी वाली का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, माइनस दोनों को कर देंगे तो ये आपका बन गया रिमाइंडर। अब वही चीज़ लास्ट वैल्यू एज इट इज साइन के साथ, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ x, और उससे वाली वैल्यू के साथ हो जाएगा स्क्वायर। तो 24 1 ज़ा 24 और बीच में आ रहा है आपके पास 10, तो दो नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 10 आए, तो 6 4 आपके पास 24 होता है, और 6 में 4 प्लस कर देंगे तो वो बन जाता है आपके पास 10। फैक्टर्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, मिडिल टर्म ब्रेक आना बहुत ज़रूरी है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 रिमेन बचा, दोनों में 4 का टेबल कॉमन था वो ले लिया, x 4 6 24, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन,
x+6, x+4 और ये आपका x+2। ये हो गया ये आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज दोनों समझ में आ गई होगी। जब ठीक है, और जो भी जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।